औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। दुश्मन अगर आपको कंगाल करना चाहता है तो ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए आज आपको वजीफ़ा मैं समझाने जा रहा हूँ बगैर फ़ज़ाइल के। यानी कि इस अमल के मैं फ़ज़ाइल नहीं बताऊंगा बल्कि आपको तरीक़ाकार मुकम्मल समझा दूंगा और पूरा तरीका समझने के लिए आप वीडियो को देखें। अगर आपको कहीं लगता है कि मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ आपको वजीफ़ा नहीं समझा रहा तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारिक व ताला जल्ला जलालहू अपने फ़ज़ल और करम से आप पर रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत अता फ़रमाए और आपको दस्ते गैब से मदद अता फ़रमाए और तमाम मुश्किलात से आपकी निजात हो और तमाम दुश्मनों से भी अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फ़रमाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वजीफ़ा समझाने की। तो बहुत सारे ज़िंदगी के अंदर दुश्मन होते हैं। दुश्मनों की कोई एक दो किस्में तो है नहीं, अगर उनकी तमाम अक़साम बयान की जाएँ तो फिर बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। खुलासा कलाम ये है कि ऐसा दुश्मन है जो आपकी दौलत पर, आपके कारोबार पर, आपके घर पर नज़र टका के बैठा है और आपकी ज़िंदगी को उसने जो उनसे है वो अजीरन कर दिया है। और उसकी दुश्मन की ये सोच है कि मैं अपनी ताकत के ज़ोर पर और साजिशों के ज़ोर पर अपने दुश्मन को शिकस्त दूंगा। तो ऐसे दुश्मन जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, चाहे वो आपके अजीज़ों में से हैं, अकरबा में से हैं या फिर आपके वो दोस्तों में से हैं, या आप किसी जगह पर काम करते हैं, वहाँ पर आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको ऐसा अमल दूंगा जिस अमल के साथ अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू के फरिश्ते और अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला जलालहू के हुक्म पर जो नेक मुअक्कलात का अमल दखल है इस अमल के साथ और नेक जिन्नात का, अगर इसकी तफसीलात बयान करूंगा तो फिर बात और ज़्यादा मज़ीद आगे चली जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस तरीके से अमल समझा दूं कि आप इस अमल को, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने ये नहीं लेना कि भाई मैं इस अमल को आसानी से कर तो लूंगा। बिल्कुल आसान अमल है, बिल्कुल जो एक दिन भी स्कूल मदरसे नहीं गया वो भी इस अमल को कर लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी चीज़ के फ़ज़ाइल के बारे में मालूम ना हो, उसकी अहमियत के बारे में इल्म ना हो, या उसकी जो ताकत और परवाज़ है उसके बारे में बंदे को इल्म ना हो और बंदा बिल्कुल लापरवाही में और बिल्कुल गलतियां करके अमल को करे, तो फिर उस वक़्त रजत का मामला होता है। कोशिश किया करें कि आप कोई भी अमल करते हैं उस अमल के बारे में चले मुकम्मल मालूमात तो नहीं, थोड़ी बहुत तो आपको मालूमात रखनी चाहिए। आप देखिए, आप अमल करने के लिए जा रहे हैं उस दुश्मन के लिए जो दुश्मन आप पर अपनी जोन से है वो शैतानी अमलियात ले लीजिए कि वो आप पे शैतानी अमलियात करवाता है। तो ऐसे दुश्मन से आप सामना करने जा रहे हैं, तो अब आपके पास आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे उसका सामना करना है। मिसाल के तौर पे एक शैतानी आमिल होता है, वो एक तावीज़ लिखता है, तो आपके घर से वो तावीज़ बरामद हो जाता है या आपको मिलता है या आपको कह देता है कि आप पे किसी ने जादू किया, शैतानी अमल किया। ये बात कह देना बहुत आसान है और सुन लेना भी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी सी बारीकी के अंदर जाएंगे तो आप मेरे साथ मुकम्मल इत्तफाक करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि चंद सेकंड के अंदर आपको समझाने में कामयाब हो जाऊं। जब भी कोई भी अमल किया जाता है, कोई भी शैतानी अमल, शैतानी इल्म करता है, अमल करता है, उस वक्त वो उस पर शैतानी जिन्नात, शैतानी मुअक्कलात को बिठाता है। आपको ज़ाहिरी तौर पर वो नजर आ रहा होता है कागज का टुकड़ा, लेकिन वो आपको जो आपने घर में आपसे निकला है, जो आप पे कोई शैतानी अमल करवा रहा है, तो क्या है वो असल में आपके ऊपर शैतानी जिन्नात को मुसल्लत कर रहा है, शैतानी मुअक्कलात को मुसल्लत कर रहा है। और वो आपके घर में दाखिल करने में अगर वो कामयाब हो गया है तो फिर तो आपकी जिंदगी समझ लीजिए कि बस फिर वो तो डेरा लग गया उनका शैतानी जिन्नात मुअक्कलात का। तो अब आपके दुश्मन के साथ सुलह भी हो जाती है, वो सारा कुछ मामला ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो अमल हो चुका है वो सारी जिंदगी जब तक आप उसकी काट नहीं करेंगे वो काट नहीं होगी। अब आप ये समझिए कि अब एक दुश्मन है जिसने आपके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए हैं, शैतानी और शैतानी मुअक्कलात मुसल्लत किए हैं, आपके घर पे आपकी चीज़ों पर पहरा लगा दिया, आपके कारोबार बंदिश की नज़र हो गया, आपकी बेटियों की शादी बंदिश की नज़र हो गई, आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा मुसीबत और आजमाइश से गुजर। और अब आप आमिलीन के पास जाते हैं
और वो आपको कहते हैं जी आप पे तो जादू हो गया, आप पे ये हो गया, वो हो गया। अच्छा हो गया तो भाई इसका कुछ करें। तो वो आपको मतलब वो क्यों अपना मतलब इतना मुझे बताएं कि कोई है ऐसा जो इस तरह पंगा लेगा ऐसे शैतानी चीजों के साथ या ऐसी चीजों के साथ। बहुत कम लोग होते हैं। तो वो आपको जो उनसे है वो अपनी तरफ से कोई एक दो चीजें जिससे आपको वक्ती तौर पर सुकून होगा, जैसे ही उन तावीज़ात के साथ खत्म होंगे वो जिन्नात शैतान आपको फिर तंग करना शुरू कर देंगे। तो सर इसके लिए आपको खुद जोन सा कहते हैं ना जाती पेन लेनी होगी। जाती तौर पे आपको इस अमल के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो आप इस अमल को करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शैतानी जिन्नात, वो शैतानी मुवक्कलात आपके घर से खारिज हो जाएंगे जो शैतानी आमिलीन ने आपकी तरफ भेजे हैं। सिर्फ आपने बस कोशिश करनी है कि आपने इस अमल को समझना है। मैंने आपको चंद चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि आप इस लेवल पे काट पलट करने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ थोड़ी बहुत तैयारी होनी चाहिए। कहते हैं जी शरायत के बगैर कोई अमल बताएं, तो मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है जो शरायत के बगैर हो, जो एहतियाती तदाबीर के बगैर हो। मैं क्यों अपने व्यूअर्स के साथ धोखा करूं। ठीक है पहले मैं वज़ाइफ बता दिया करता था, धोखा तो पहले भी नहीं करता था, वज़ाइफ बता दिया करता था लेकिन समझाता नहीं था, एहतियात नहीं बताता था। तो फिर मुझे जब व्यूअर्स के राब्ते होना शुरू हुए, उन्होंने कहा जी हम एक वजीफा करते हैं तो 10 नुकसान और हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हो मैं अपने सुनने वालों को मुकम्मल समझाऊं ताकि उनको अमल करने के बाद हमेशा फायदा हो, नुकसान ना हो और उनके पास कोई थोड़ी बहुत रूहानी मालूमात भी हासिल हो। तो आप कोशिश किया करें कि एक जगह पे टिक के आप वज़ाइफ लिया करें ताकि वहाँ पे आपको मुकम्मल समझ आ सके। तो कभी आप वहाँ से कभी वहाँ से, ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप जिसका भी जो भी अमल आप कहीं से भी सुनते हैं तो उस अमल को आप जब करते हैं तो उस अमल के बारे में कम अज़ कम आपके पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि रूहानी तल्लुकात, रूहानी निस्बत, रूहानी दोस्ती रखनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होते हैं। तो अब आपने सारे इस अमल को करने से पहले पहली शर्त तो ये है कि अगर किसी को जिन्नात वगैरह जिस्म में खारिज होते हैं या जाहिर हो चुके हैं या इर्द गिर्द उनको नजर आता है तो फिर वो बीफ बड़े गोश्त से परहेज करें और बदबूदार चीज का इस्तेमाल ना करें। सदका इस अमल को करने से पहले लाजमी है और जिस्म का पाक होना शर्त है। बावजू हो कि आपने अमल करना है, नापाकी में नहीं कर सकते। मर्दों खवातीन सब इस अमल को कर सकते हैं। और रूहानी इजाजत के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी आपका मकसद आ जाता है दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको दुरूद शरीफ की दुआ में जरूर शामिल किया जाएगा। अच्छा इस अमल के लिए सर आपने दुरूद शरीफ, औज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तो कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है जी। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम अव्वल आखिर पढ़ना है, वो आपने अपने असार के लिए, इस अमल का हिस्सा नहीं होगा। अब आगे सर आपने इस अमल को जब शुरू करना है तो मैंने पीछे सारी शरायत बता दी है। अब आपने अपने दुश्मन का तस्वुर बांध लेना है। अगर कोई आपको पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है तो कोई मसला नहीं, आप ये नियत कर लें कि मैं नियत करता हूँ कि जिसने भी मुझ पर किया है, करवाया है, वो कोई भी है, मैं उसकी तरफ वो सब चीजें वापस पलटता हूँ जो मुझ पर मेरी तरफ आई हैं, जो मेरे घर में जिन्नात, शयातीन, मुवक्कलात जो भी हैं, मैं सब उनको वापस भेजता हूं। तो ये इसके अंदर जो रूहानी ताकत है इस अमल की, इस अमल के साथ जो करोड़ों नेक जिन्नात के तल्लुकात है वो उनको घसीट घसीट के बाहर निकालेंगे और छोड़ के आएंगे जहां से वो आए हैं। तो अब आपने ये नियत करनी है। नियत आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। आपने पढ़ना है या लतीफू या हफीजू हिफाजत कर फला बिन फला से। एक मरतबा या लतीफू या हफीजू हिफाजत कर फला बिन फला से। ये सर आपने 313 मरतबा पढ़ना है। और ये इंशाल्लाह जो दुश्मन आपको तड़पाना चाहता है वो खुद अपनी उस कंडीशन में चला जाएगा और जो दुश्मन आपसे माफिया मंगवाना चाहता है वो खुद आपसे माफिया मांगेगा। और जो आपको कंगाल करना चाहता है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से जो गंदी सोच वो आपके लिए लेके बैठा है, इस अमल के मुवक्कलात के अंदर इतनी ताकत जरूर है कि वो सारे मामलात उसकी तरफ वापस पलट जाएंगे और आपके दुश्मनों से हमेशा के लिए मुकम्मल निजात और हिफाजत होगी। दुआओं में याद रखा करें। वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, शेयर करते रहा करें। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।